आज CWC की बैठक थी। सभी CWC के मेंबर, परमानेंट इनवाइटी और स्पेशल इनवाइटी सभी सदस्य उपस्थित थे। सोनिया जी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और जिसका सबको इंतज़ार था वो चुनाव के पार्टी के चुनाव की घोषणा और जिसमें मेंबरशिप से शुरुआत होगी और पूरा कार्यक्रम जारी किया गया है। साथ ही 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीनों बाद होने वाले हैं, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। किसानों के मुद्दे पर और आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई और सब लोगों ने एक स्वर से सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया और बहुत ही सकारात्मक चर्चा उस बैठक में संपन्न हुई। जी 10 जनपद थे तो उत्तर प्रदेश का ऑब्जर्वर नियुक्त हुआ हूँ तो बैठक तो होगी। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एमपी के गांजा तस्कर पे सख्ती होगी, तो 1 करोड़ का मुआवजा एमपी की सरकार को देना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? देखिए, ये जो गाड़ी है वो MP की है, मध्य प्रदेश की है। जो गांजा तस्कर है वो मध्य प्रदेश के है, उड़ीसा से आ रहे थे और मध्य प्रदेश जा रहे थे। ये अक्सर ये देखा गया है कि चाहे महासमुंद में हो, चाहे बस्तर में हो, चाहे रायगढ़ के क्षेत्र में हो, लगातार गांजा तस्कर उड़ीसा से आ रहे हैं। उड़ीसा सरकार को इस मामले में सख्ती बरतनी चाहिए कि आखिर इतना गांजा कहाँ से आ रहा है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के गांजा तस्कर हैं, क्या इस प्रकार के और भी वहाँ लोग हैं जो रैकेट में काम कर रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले को लेकर बीजेपी आगामी 2 दिनों तक सड़क पर उतर के आंदोलन करने वाली सरकार इतना बड़ा मुद्दा मानती है। करना चाहिए तो मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, क्योंकि गांजा तस्कर तो वहाँ के हैं। उसे रैकेट के भंडाफोड़ हो, ये मांग उनको करना चाहिए। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ सरकार की बात है, घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है। जिसके जितने भी निंदा की जाए वो कम है। मृतक परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति हमारी है और सरकार की ओर से जो किए जाने वाली कार्रवाई है वो तत्काल किया गया है, जिसमें आरोपी है वो पकड़े गए हैं। दूसरी बात है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, PI को वहाँ से हटा दिया गया है, ASI को निलंबित कर दिया गया है। जांच जारी है और तथ्य सामने आएंगे तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से जो किए जाने वाली कार्रवाई है वो कर लिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर और क्या चाहती है जो आंदोलन कर रहे हैं? आरोपी पकड़े गए, मुआवजा की घोषणा कर दी गई है, उसके बाद आंदोलन किस बात? चुनाव घोषणा हो गया, उसके बाद और क्या?